ये त्रिकोणमिति की टेबल है। आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे त्रिकोणमिति की टेबल। बस आपको एक काम करना है कि वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। आपको कहीं पर भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। अब इसमें क्या है, सभी कोणों की जो मानक एंगल होते हैं त्रिकोणमिति के वो हमने लिए हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90। इन सभी के साइन, कॉस, टेन, कोसेक और सेक और कॉट के सभी मानों को हम निकालेंगे। तो इसमें इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, सभी जगह एक जगह 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना 2 और इस जगह पर 3 और इस जगह पर 4 हम अपनी तरफ से मान लेंगे। और सभी में हमको दोस्तों 4 से भाग दे देना है। इसमें भी 4 का भाग देना है, 2 में भी हमें 4 का भाग देना है, 3 में भी हमें 4 का भाग देना है और 4 में भी हमें 4 का भाग देना है। फिर इन सभी जो अंक हैं उन सभी पे हमने अंडर रूट चढ़ा देना है। तो हमने सभी पे क्या किया, अंडर रूट चढ़ा दिया दोस्तों। अब अंडर रूट चढ़ाने के बाद बारी आती है साइन की। तो जब बारी साइन की आएगी दोस्तों, इसका मतलब साइन 0 का मान हमें निकालना है। तो साइन 0 का मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 0 में 4 से भाग देंगे। तो 0 में यदि हम 4 से भाग देंगे दोस्तों तो वो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। चाहे भले उसको आप रूट से बाहर निकाल दो। तो इस वजह से साइन जो 0 की वैल्यू होगी दोस्तों वो आपकी 0 हो जाएगी। अब इसमें आप देखते हो कि अंडर रूट के अंदर 1/4 है, ये कट तो है नहीं रहे। और जब इनको बाहर निकालेंगे रूट से तो अंडर रूट का जो 1 है दोस्तों वो तो आपका 1 ही रहेगा। लेकिन जब रूट में जो 4 है वो जब बाहर आएंगे तो इसका वर्गमूल कितना होता है, वो होता है रूट के 4 का 2। तो यहाँ से 1 का तो निकल आया अपना 1 और यहाँ से 4 का कितना निकला 2। तो इस वजह से साइन 30 की जो वैल्यू रहेगी दोस्तों वो आपकी रहने वाली है 1/2। अब बारी आती है साइन 45 की। तो आप इसको काटना है, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। तो इसके लिए जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे हम 1/2 को दोस्तों, तो रूट का 1 जो रहेगा वो तो आपका 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर है कितना, रूट के 2। और रूट के 2 जब बाहर आएंगे दोस्तों, जो 2 रहेंगे तो वो कितने आने वाले हैं, ये रहेंगे आपके रूट के 2। यानी कि यहाँ पर 2 हैं जो रूट में है। तो रूट के जब 2 जो बाहर आएंगे तो आपके पास क्या हो जाएंगे, 2 रूट के 2। तो इस वजह से यहाँ पर जो 1/2 है जब बाहर आएगा तो 1 तो आपका 1 ही रहने वाला है, 2 है वो बाहर आएगा तो क्या निकला, रूट का 2। थोड़ा सा इसको समझना। अब इसमें क्या है, 3/4 है। तो 3 जो है वो अपना क्या है, पूर्ण वर्गमूल नहीं बनाता। तो इस वजह से 3 जब बाहर आएंगे तो वो रूट के 3 रहेंगे। लेकिन 4 का पूर्ण वर्गमूल कितना होता है आपके पास, 2। तो इस वजह से यहाँ पर रूट का जो 3/2 बाहर निकल आएंगे। तो साइन 60 की वैल्यू क्या हुई दोस्तों, वो हुई अपने रूट 3/2। अब यहाँ पर जब 4 से 4 हमने काटे तो आपका 1 आया। और 1 को जब हम रूट के बाहर निकालते हैं तो वो अपना कितना निकलता है, पूरा 1। इस वजह से साइन 90 की वैल्यू हुई हमारी कितना, 1। अब हम बात करते हैं कॉस की। तो कॉस के लिए आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको साइन के मानों को उल्टा रख देना है। फॉर एग्जांपल जो साइन 90 का मान है वही कॉस 0 का मान होगा। तो हम इनको उल्टा रख लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 1, इस जगह से आपका आ जाएगा रूट 3/2। यानी कि जो कॉस 30 की वैल्यू है वही किसकी है, साइन 60 की वैल्यू है। और यहाँ पर अब जो 1/√2 है तो वो तो आपके 1/√2 ही रहने वाले हैं। अब यहाँ से 1/2, उसके बाद से क्या है आपका 0 आ जाएगा। जो साइन 0 की वैल्यू रहेगी वही आपकी कॉस 90 की वैल्यू रहने वाली है। अब दोस्तों दोनों की बात हो चुकी है। अब हम बात करेंगे किसकी, टेन की। तो टेन का मैं आपको बताऊं कि हम सभी को मालूम है कि टेन बराबर होता क्या है। टेन बराबर होता है आपका साइन बट्टा कॉस। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो साइन में भाग देना है कॉस से। तो जब साइन में कॉस से भाग देंगे हम दोस्तों तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 में हमें 1 से भाग देंगे। तो 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो क्या आता है, 0। इस वजह से tan 0 की वैल्यू हो गई आपके पास 0। अब 1/2 में हम भाग देंगे रूट के 3/2 से। तो 2 से 2 तो दोस्तों आपके पास कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। तो इस वजह से tan 30 की वैल्यू हो गई आपके पास 1/√3। अब बारी आती है tan कितना, 45 की। तो tan 45 में 1/√2 में दोस्तों हम 1/√2 का ही भाग देते हैं।
तो क्या होता है, √2 से √2 आपका कट जाएगा, बचेगा 1 और 1, और 1 में यदि हम 1 का भाग देंगे तो वो क्या आने वाला है, आपके पास 1 आने वाला है। अब बारी आती है tan 60 के मान की, तो हम √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो √2 से √2 कट गए दोस्तों। आपके पास क्या बचे, आपके पास √3/1 बचा। अब 1 का यदि आप √3 में भाग देते हो तो कोई फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि वही की वही वैल्यू आती है 1 का यदि आप किसी भी संख्या में भाग देते हो तो। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखने वाली बात है कि भाई जो यहाँ पर sin 90 और sin जो cos 90 की जो वैल्यू है वो है कितना, 1 और 0, और 0 में जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो वो क्या आता है, अनंत आता है, वह अपरिभाषित आता है। तो दोस्तों इसको आप याद रखेंगे, जब किसी भी संख्या में 0 से यदि हम भाग दें, ठीक है, तो वो क्या आएगा, अनंत आएगा। और जब कोई भी संख्या का यदि 0 में भाग दें तो वो क्या आता है, 0 आता है। ऐसा क्यों होता है इसको आप समझिए, क्योंकि 0 का कोई पहाड़ा तो होता नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जब किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं, इस वजह से वह अनंत आता है। अब ये आपके साइन, कॉस और टेन दोस्तों हो चुके हैं। अब बारी आती है आपकी कॉस एक की। तो कॉस एक की मैं बात करूं तो हम सभी को मालूम है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोसेक का उल्टा होता है साइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोसेक के मानों के लिए हमें साइन के मानों को उल्टा कर दें। तो कॉस 0 की बात करें तो साइन 0 का वैल्यू कितनी होती है, 0, और 0 का उल्टा यहाँ पर थोड़ा सा आप याद रखना, वो होता है आपके पास क्या, अनंत। ठीक है, अब इसमें 1/2 है, इसको हम उल्टा कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, और 2/1 हो जाएगा, और 1 का यदि आप किसी भी संख्या में भाग दें तो कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। इस वजह से कोसेक जो 30 डिग्री की वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपकी कितना, 2। अब जब कोसेक 45 की बात करेंगे दोस्तों, तो 1/√2 को हम उल्टा कर देंगे, तो जब इसको उल्टा किया तो √2 कहाँ चले गए, ऊपर, और 1 आ गया आपके पास नीचे। इस वजह से क्या है, ऊपर जो √2 पहुंच गया और 1 से हमने भाग दिया तो कोई परिवर्तन नहीं आया। अब बात करते हैं कोसेक कितना, 60 डिग्री की, 60 डिग्री की। तो √3/2 जो है वो इसकी वैल्यू है। हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे दोस्तों। तो √3/2 जब उल्टा हो जाएगा तो 2 आ जाएगा आपके पास ऊपर, और √3 कहाँ रह जाएगा, वो आपका नीचे रह जाएगा। अब 1 को चाहे आप उल्टा कर लो या सीधा कर लो दोस्तों, वो क्या रहने वाला है, 1 का 1 ही रहने वाला है। ये सभी मान आपके हो चुके हैं। अब बारी आती है सेक की। तो सेक का आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप कॉस के मान को उल्टा कर दें, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है क्या, कॉस। तो या तो इसके मान को उल्टा कर दें, या फिर आपको एक अच्छी ट्रिक बताऊं कि जो कोसेक के मान हैं उनको ही आप क्या उल्टे लिख दें इस साइड से। तो हम जब इस साइड से, ये ज्यादा सरल लग रहा है, तो यानी कि सेक 0 की बात करेंगे तो कोसेक जो 90 का मान रहेगा वही सेक 0 का मान रहने वाला है। तो हम इस साइड से उल्टा लिख देते हैं, 1 2/√3, उसके बाद में √2, फिर उसके बाद में 2, और फिर उसके बाद में क्या, अपरिभाषित अनंत। ठीक है, अब ये आपका हो चुका है दोस्तों। अब बचता है सिंगल अकेला आपका क्या, कॉट। तो कॉट के लिए आपको क्या करना है, टेन का उल्टा होता है दोस्तों कॉट, और कॉट एक और चीज क्या होती है, वो होता है cos/sin। तो इसमें भाग देने से तो अच्छा है कि हम 10 को उल्टा कर दें। तो 10 को उल्टा कर देंगे तो हमें क्या करना होगा, या तो इसको उल्टा कर दें, तो 0 का उल्टा क्या होता है आपके पास, अपरिभाषित होता है, तो हमने क्या कर दिया, अपरिभाषित कर दिया। अब 1/√3 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे आपका 1 आ जाएगा। 1 को यदि उल्टा करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, 1 का 1 आने वाला है। अब √3 है तो इसका उल्टा क्या होगा, वो होगा आपके पास 1/√3 और अनंत। अब जिस प्रकार से 0 का उल्टा अनंत हुआ था, तो अनंत का उल्टा क्या होगा, 0 दोस्तों। और एक तरीका और है कि आप यदि 10 के मानों को यदि उल्टा कर दो इस साइड से तो भी आपका हो जाएगा। देखिए आप, अनंत, उसके बाद √3, फिर 1, फिर उसके बाद 1/√3 और फिर 0। तो ये मैंने सभी आपको ट्रिक बता दी हैं दोस्तों। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।